ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी प्रातःकालीन मंगल वेला में भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के निकट भावों से पहुंच जाएं। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदली चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, शांति भक्ति जो कि श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित ऐसी शांति भक्ति श्री गौतम स्वामी भी कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, तिलोक नाहिम तिलोक दर्शिहिम तिलोक बुद्धिम जम पंडितम तम सद्यामी पत्यामी रोचेमी फासेमी। त्रिलोकनाथ त्रिलोकदर्शी तीर्थंकर भगवंतों ने जो कुछ उपदेश दिया है उसी की मैं श्रद्धा करता हूँ, उसी की मैं रुचि करता हूँ, उसी का मैं स्पर्श करता हूँ। भव्यात्मा, यही हमारा सम्यक दर्शन, ये रत्न, अमूल्य रत्न, ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न, यही इस रत्न से ही हम और आप तीन लोक के अधिपति स्वामी बन सकते हैं और बनेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये रत्न जो ऐसे दुर्लभ रत्न है, अमूल्य रत्न है, जिन रत्नों को प्राप्त करके हम और आप अपने इस लौकिक जीवन को तो महान बनाएंगे ही बनाएंगे, स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से शरीर अपवित्र है, अशुचि है, मलमूत्र आदि का स्थान है, 7 प्रकार की धातु उपधातु से भरित है, फिर भी रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। और जब भी आप गुरुओं की चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाते हैं, चरण रज को मस्तक पर चढ़ाते हैं, गंधोदक को मस्तक पर लगाते हैं, ऐसे श्री पूज्यपाद स्वामी महान रत्नत्रय के आकार स्वरूप, रत्नत्रय के अवतार श्री पूज्यपाद स्वामी महान तपोधन, उनके मुख से निकली वाणी अपने आप में अमूल्य। 2 काव्य आपने सुने हैं, शांति भक्ति, जिस शांति भक्ति विधान चल रहा है, 16 काव्यों का है, 16 अर्घ हैं इसमें। तो तीसरे काव्य को आप सुनेंगे। अर्घ के तो मंत्र मैंने बनाए हैं, पूज्यपाद स्वामी के द्वारा बनाई हुई भक्ति, उसका हिंदी पद्यानुवाद भी मैंने अपनी आत्मबुद्धि से किया है। संतप्तोत्तम कांचन क्षितधर श्रीस्पर्धि गौरद्युते पुंसां तच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयान्ति क्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत करशत व्याघात निष्कासिता नाना देहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रम यथा सरवरी। श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, संतप्तोत्तम कांचन क्षिधर से स्पर्श गौरद्युते, आप कैसे हैं कि संतप्त, तपाए हुए सूर्य के समान, तपाए हुए स्वर्ण के समान जिसकी कांति है, ऐसा जो उत्तम कांचन पर्वत यानी सुमेरु पर्वत, तपाए हुए स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण जिसकी कांति, ऐसा जो सुमेरु पर्वत, उसकी भी श्री स्पर्धि गौरद्युते, उसकी शोभा को भी आप
उसकी भी शोभा से स्पर्धा करते हुए आपकी शरीर की कांति अतिशय दैदीप्यमान है। आप सुमेरु पर्वत की कांति से भी अधिक कांतिमान हैं। और तभी तो सौधन इंद्र भी 1000 नेत्र बना करके रखता है, फिर भी तृप्त नहीं होता है। भगवंतों का तीन लोक के नाथ का जो रूप, अतिशय रूप, ये 10 जन्म के 10 अतिशयों में एक अतिशय है, स्वरूप्यम। और फिर शांतिनाथ भगवान वो स्वयं तीर्थंकर तो थे ही थे, चक्रवर्ती पद के धारी भी हुए हैं और कामदेव पद के धारी भी हुए। कामदेव का रूप सबसे सुंदर माना जाता है, वो कामदेव का रूप भी उन्हीं में समाविष्ट हो गया, 3 पद के धारक हो गए। ऐसे उनके शरीर के वर्ण की और उनके रूप की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। वो अपने आप में ही उपमा के योग्य हैं। तीर्थंकर भगवंतों के रूप की उपमा किससे दी जाए तो तीर्थंकर भगवंतों के रूप की उपमा से ही दी जाए। ऐसे भगवान आप पुंसाम तो चरण प्रणाम कर रात पीड़ा प्रयांति क्षम। जो पुरुष जो संसारी प्राणी तो चरण प्रणाम करना, तो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके पीड़ा क्षयम प्रयांति, उनकी पीड़ाएं, शरीर की कष्ट वेदनाएं सब क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। आपकी स्तुति करने से, आपके ऐसे चरणों में नमन करने से, प्रणाम करने से अनेकों पीड़ाएं शांत हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। उपमा देते हैं कि जैसे उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सतत व्याघात निष्गाछता, जैसे उदित होता हुआ सूर्य और उसकी स्फुरायमान किरणें, 12,000 किरणें मानी सूर्य में किरणें, जब स्फुरायमान किरणें, उन किरणों से आघात जिनको पहुंचता है, उन किरणों से व्याघात माने पीड़ित होकर के और निकल जाती है कौन? सरवरी, रात्रि भाग जाती है। जब सूर्य का उदय होता है तो रात्रि पलायमान हो जाती, भाग जाती है। नाना देहि विलोचन द्युतरा, वो रात्रि कैसी है कि अनेकों जो संसारी प्राणी हैं, अनंत संसारी प्राणी, उन सबके विलोचन द्युतिहरा, नेत्रों की द्युति को हरने वाली है। नेत्र होते हुए भी रात्रि में आंख नहीं के समान हो जाते हैं, नेत्र होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं दिखता है। नाना देहि विलोचन द्युतिहरा, सभी संसारी प्राणी उनके लोचन की द्युति को, प्रकाश को हरण करने वाली ऐसी रात्रि भी शीघ्रम सरवरी शीघ्रम प्रयांति, शीघ्र ही वो रात्रि भाग जाती है निकलकर। सूर्य की किरणें जब उदय को प्राप्त होती हैं, सूर्य जब निकलता है तो रात्रि भाग जाती है। जो अनेकों प्राणियों के नेत्रों की द्युति को हरने वाली रात्रि भी भाग जाती है। उसी प्रकार से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्राणी, उनके ऐसे भव्यात्माओं के संपूर्ण पीड़ाएं, संपूर्ण रोग, संपूर्ण व्याधि पलायमान हो जाती है। भव्यात्माओं भगवान शांतिनाथ, उनकी महिमा अभी हमारे पांडव पुराण का स्वाध्याय रात्रि में सुना रही हैं स्वर्णवती माता जी, पढ़ रही हैं। यद्यपि मैंने बहुत बार भगवान शांतिनाथ का जीवन परिचय सुना है, लेकिन जितनी बार सुनो उतनी बार उसमें इतना आनंद आता है, इतना हर्ष होता है, इतना हृदय गदगद होता है, रोमांचित हो जाता है, हृदय पुलकित हो जाता है। भगवान शांतिनाथ जब पूर्व भव में, शांतिनाथ होने के 5वें भव में वज्रायुध चक्रवर्ती थे। वज्रायुध नाम से चक्रवर्ती थे, विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती थे, विदेह क्षेत्र में। और चक्रवर्ती पद में
6 खंड पृथ्वी का शासन करके अनंतर उसको त्याग करके जब ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली, उसके बाद उन्होंने एक बार 1 वर्ष का योग धारण किया। पर्वत पर खड़े हो गए जाकर 1 वर्ष का योग ले लिया। 1 वर्ष तक ध्यान में ऐसे खड़े रहे। सर्पों ने बामियां बना ली, बेलें चढ़ गईं, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, सांप और बिच्छू ऊपर से उतर रहे, चढ़ रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और भगवान ध्यान में खड़े हैं। सुमेरत के समान अचल ध्यान में खड़े हैं। देवियों ने भी आकर के, देवों ने आकर भी उन्हें ध्यान से विचलित करना चाहा, किंतु वो भी जो है विचलित नहीं कर सके। पुनश्च उन्हें नमस्कार करके, भक्ति करके, वंदना करके चले गए, और वो तो अपने ध्यान में खड़े हैं। 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े हैं। जब मैंने सन 1979 में पंचकनार प्रतिष्ठा के समय अनेकों, मेरी प्रेरणा से अनेकों झांकियाँ हमारे तिलक मोती सागर जी ने, हमारे पीठाजी रविंद्र कीर्ति जी ने, इन लोगों ने अनेकों झांकियाँ निर्मित करा करके यहाँ सुंदर प्रदर्शनी लगाई थी, तो उस समय मैंने उन वज्रायुध चक्रवर्ती के ध्यान की भी एक झांकी बनाने की प्रेरणा दी थी। लोग समझते थे बाहुबली है, बाहुबली के समान ही वो ध्यान में खड़े थे। 1 वर्ष तक ध्यान करते रहे, और अनंतर उनके पुत्र चक्रवायुध ने भी दीक्षा ली, और 1 वर्ष बाद वज्रायुध चक्रवर्ती ने अपना ध्यान पूर्ण किया और चले गए। विहार किया पृथ्वी पर, अनेक वर्षों तक विहार किया है, आहार भी किया है, विहार भी किया है। 1 वर्ष के ध्यान के बाद ये नहीं, नियम नहीं केवल ज्ञान ही हो जाए। बाहुबली को तो हो गया, बाहुबली ने आहार ही नहीं किया। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ऐसे हुए हैं जिन्होंने आहार ही नहीं किया दीक्षा लेकर। बाहुबली 1 वर्ष का ध्यान किया, और 1 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया, और भरत को दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया। लेकिन इन वज्रायुध चक्रवर्ती ने 1 वर्ष का योग पूर्ण करके अनेकों आहार किए, विहार किया। पुनश्च नभस्तिलक पर्वत पर जाकर प्रायोगवन संन्यास लेकर ध्यान में लीन हो गए, और ग्रहयुग में अहमिंद्र हुए। वहाँ से आकर मेघरथ हुए हैं। पुनश्च उन्होंने ध्यान आदि के, तपस्या आदि के प्रभाव से अपने पिता तीर्थंकर के चरण सानिध्य में दीक्षा लेकर के 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध किया। ऐसे भगवान शांतिनाथ के जीवन परिचय को पढ़ते हुए 12 भोग का चित्रण बड़ा सुंदर है। पढ़ते हुए हृदय गदगद हो जाता है। ऐसे भगवान शांतिनाथ, आप इसका काव्य सुनेंगे। तपे श्रेष्ठ कनक आचल की, शोभा से अधिक कांति युक्त देव, तव पद प्रणमन करते जो, पीड़ा उनकी क्षय हो स्वयमेव। उदित रवि की स्फुटकरणों से ताड़ित हो झट निकल भगे, जैसे नाना प्राणी लोचन द्वितीहर रात्रि शीघ्र भगे। तपे हुए श्रेष्ठ स्वर्ण के समान जिनकी कांति ऐसा कनकाचल स्वर्णी पर्वत, सुमेरु पर्वत, उसकी शोभा से अधिक कांति युक्त है भगवान। हे शांतिनाथ भगवान, आपके चरण कमलों में जो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी पीड़ाएं क्षण मात्र में ही क्षय को प्राप्त हो जाती, नष्ट हो जाती, दूर हो जाती। जैसे सूर्य के उदित होते ही, उसकी किरणों के फैलते ही घनघोर अंधकार भी पलायमान हो जाता है। जैसे माने सूर्य की किरणों से ताड़ित हुई ही सजवरी रात्रि भाग जाती है। इस प्रकार से आप भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए उनकी भक्ति करते रहें। अभी आप शांति भक्ति विधान करके देख करके परम आनंद को प्राप्त करें, और ये भक्ति अमोघ शक्ति महामारी आदि, वैश्विक महामारी आदि सभी को दूर करने में समर्थ ऐसी वैश्विक, इसको आप
इस भक्ति के प्रसाद से अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, यही प्रेरणा। अब मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम नमो सबो सही पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो सबो सही पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।